स्टूडेंट्स, मैं अजय मोनफोर्ट स्कूल गराटोला की आज की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम देखते हैं 9th एसएसटी इतिहास, है ना। इसमें क्रांति की शुरुआत कैसी हुई, फ्रांसीसी क्रांति में हम देख रहे थे। इसका भाग 2 आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। इससे पहले हमने देखा है कि वहाँ जो फ्रांस में किस तरह से क्रांति का जन्म हो रहा था, वहाँ किस तरह से आक्रोश हो रहा था। तो आगे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तीसरे स्टेट्स जो था वो फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता था। ठीक है। 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इसने 20 जून को अपने आप को क्या किया, तीसरे स्टेट ने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, क्योंकि वहाँ पे सब मनमानी चल रही थी राजा की, कोई भी कुछ अच्छा कार्य नहीं कर रहा था। इसलिए जो तीसरा स्टेट था वो फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता था और 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इसने अपने आप को क्या कर दिया, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। नेतृत्व मिराबेयो और आबे सिया ने किया। ठीक है। मिराबेयो एक पादरी थे। ठीक है। कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनको ऐसी कुछ विशेष समस्या नहीं थी, इनके पास सब कुछ था, लेकिन ये तीसरी स्टेट के लोगों को क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। ठीक है ना। ये सामंतवादिता को खत्म करना चाहते थे। इन्होंने भाषण भी दिया, बहुत सारे लोगों को संबोधित किया, प्रचार किया, ताकि वादिता जो है वो समाप्त हो जाए। ठीक है ना। तीसरे स्टेट क्या है नाम से प्रचार पुस्तिका भी इन्होंने लिखी। ठीक है। किसने, मिराबेयो ने। तीसरा स्टेट क्या है, इसके नाम से एक प्रचार पुस्तिका पॉम्पलेट लिखा और उससे लोगों को प्रचार किया कि जो तीसरे स्टेट के लोग हैं वो जो कार्य कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और सामंतवादिता यहाँ ख़त्म होनी चाहिए और जो सरकार है, राजा जो है वहाँ का, उसके अधिकारों पर भी अंकुश लगना चाहिए। ठीक है। पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था इस समय। क्या था, पूरा जो फ्रांस था वो आंदोलित हो रहा था। सब लोग चाह रहे थे कि उनको उनके विचारों को जाने, है ना, सबको समान अधिकार मिले, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, इस तरह से कार्य हो रहे थे। ठीक है। तो जो फ्रांस था वहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अब वहाँ पे जो ठंड का समय था, उस समय जब ये आंदोलन हुआ तो वहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, फसल मारी गई थी और वहाँ की जो फसल है ठंड के कारण पूरी चौपट हो गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स। और वहाँ जो पाव रोटी की कीमतें हैं, वहाँ का मुख्य भोजन था पाव और रोटी, उसकी कीमतों पे भी आसमान छू रहे थे। उसके जो कीमत था उसको वह आसमान छू रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे वो। ठीक है। और वहाँ पे जमाखोरी बढ़ गई थी, लोगों को बहुत डर लगने लगा था और वहाँ पे औरतों की भीड़ ने धावा कर दिया था। क्या हुआ, जब वहाँ की औरतें थी वो पाव रोटी के लिए लाइनों में खड़ी रहती थी वहाँ के दुकानों में, तो वहाँ पे उनको किसी भी प्रकार से सहायता नहीं मिलती थी। घंटों खड़े होने के बाद वहाँ की जो महिलाएं हैं वो आक्रोश में आ गई और उन्होंने बेकरियों पे धावा बोल दिया और वहाँ की दुकानों को लूट लिया। ठीक है ना। सम्राट ने सेना का पेरिस में प्रवेश कर दिया है, प्रवेश कर दिया। ठीक है। 14 जून को बास्तिल में सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश कर दिया। ठीक है। इससे लोगों में और भी आक्रोश बढ़ गया। ठीक है। वहाँ जमाखोरी बढ़ गई, पाव रोटी की कीमतों में वहाँ पे जो है बहुत कीमत की हो गई, बहुत ज़्यादा भाव बढ़ने लगे, कीमत बढ़ने लगी। इस कारण वहाँ की जनता जो थी वो बहुत ही आक्रोश में आ गई। वहाँ के जो देहात में रहने वाले जो लोग थे, है ना, वो भी बहुत ही आक्रोश में आ गए और उन्होंने जो थे वहाँ के लोग थे, धनाढ़ लोग, उनके किलों पर हमला कर दिया और वहाँ के जो कागजात थे, ठीक है, और फिर जो पैसे थे उन्होंने लूट लिया। ठीक है। इस तरह से हमने देखी कि फ्रांस की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे ही दी। जब इस तरह से आक्रोश वहाँ पे फैला हुआ था फ्रांस में, उसको देखकर वहाँ की जो सरकार थी और वहाँ का जो राजा था लुई 16 ने, उसने नेशनल असेंबली को क्या किया, मान्यता दे दी, है ना। 14 अगस्त 1789 की रात को
उन्मूलन का आदेश पारित किया और 20 अरब लिब्रे की संपत्ति वहाँ मिली। वहाँ पे जो पादरी लोग थे और जो चर्च पे जिनका अधिकार था और जो संपत्ति थी, उन सभी संपत्ति को इकट्ठा करने पर वहाँ की जो सरकार थी उसको 20 अरब लिब्रे की से भी ज़्यादा का फ़ायदा हुआ। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।